जय श्री कृष्णा सनातनियों, आप सभी को शर्तिला एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा दृष्टि बनी रहे। आपके घर में धन समृद्धि वैभव का सदा वास रहे। आज इस वीडियो में सुनेंगे शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। आज मैं आपको दो कथा सुनाने जा रही हूँ। पहली कथा शर्तिला एकादशी की व्रत कथा होगी और इसी के साथ दूसरी कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के धरती भ्रमण की कथा होगी और इसके बाद एकादशी माता की आरती भी सुनेंगे। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन कर देती है। वह निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत रखती, लेकिन दान पुण्य के महत्व को नहीं समझती थी। उसकी भक्ति में कहीं एक कमी थी, वह थी त्याग और उदारता का अभाव, दान और पुण्य का अभाव। यह देखकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी श्रद्धा से मेरी उपासना करती है, लेकिन दान के बिना इसकी भक्ति तो पूरी ही नहीं है। तब उन्होंने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी की कुटिया पर पहुँचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में उस भिक्षुक के हाथों में एक मिट्टी का ढेला रख दिया। भगवान विष्णु उस ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौट गए। समय बीता और ब्राह्मणी का भी देहांत हो गया। अपने कर्मों के अनुसार वह स्वर्गलोक पहुंची, लेकिन वहां उसने अपनी कुटिया को अन्न और धन से शून्य पाया। उसकी कुटिया खाली थी। वह घबराकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गई और विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, फिर भी मेरी कुटिया इतनी सूनी क्यों है? मेरी कुटिया खाली क्यों है प्रभु? तब भगवान विष्णु ने उसे दान के महत्व और भिक्षा में मिट्टी का ढेला देने की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना, तब वे तुम्हें शर्तिला एकादशी व्रत की महिमा बताएगी। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उसकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उनसे शर्तिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत की विधि और महत्व विस्तार से समझाया। ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने दान के महत्व को भी जाना। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि दान पुण्य भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। वैसे भी एकादशी का व्रत तो दान के बिना पूरा ही नहीं माना जाता है, और शर्तिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी के परम पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पृथ्वी भ्रमण की एक और कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने निवास स्थान बैकुंठ में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। माँ लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी और गरुड़ इत्यादि प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। इतने में नारद जी वहां आए। नारायण नारायण कहकर उन्होंने भगवान को
और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और भगवान को बताया कि वे कई दिनों तक पृथ्वी लोक में भ्रमण करके वापस लौटे हैं और धरती की सुंदरता का वर्णन करने लगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी नारद जी के साथ साथ धरती की सुंदरता में मंत्र मुग्ध होते जा रहे थे। भगवान विष्णु ने भी धरती लोक भ्रमण करने की इच्छा जताई। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने भी साथ जाने का आग्रह किया और कहा, स्वामी, मैं भी धरती लोक की सुंदरता को देखना चाहती हूँ। पहले तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया और कहा, देवी, आप चंचल स्वभाव की हैं, आपका मन और चित्त स्थिर नहीं रहता। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका पृथ्वी भ्रमण में ना जाना ही हितकर होगा। परंतु देवी लक्ष्मी कहाँ मानने वाली थी, वो तो हठ करने लगी। इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के सामने एक शर्त रखी और कहा, हे देवी, यदि आप धरती लोक जाना ही चाहती हैं, तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको उत्तर की दिशा में नहीं जाना होगा। माता लक्ष्मी धरती पर जाने को बहुत उत्सुक थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं एक दिशा में ना भी जाऊं तो क्या होगा, बाकी धरती तो भ्रमण करूंगी। उन्होंने ऐसा सोचकर, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, ऐसा कहकर शर्त स्वीकार कर लिया। तुरंत ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए और पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल गए। सचमुच वर्षा ऋतु के बाद धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। पहाड़ और झरनों से भरा धरती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन ही नहीं था। ऐसे ही एक सुंदर फूलों से भरे बगीचे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उतरे और चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पुनः उनकी शर्त याद दिला दिया। माता लक्ष्मी भी इधर उधर घूमने लगी। पृथ्वी की अलौकिक सौंदर्य में मंत्र मुग्ध होकर अनायास ही वे कब जो उत्तर दिशा की ओर बढ़ गई, उन्हें आभास भी ना रहा। जाते जाते उन्हें एक ऐसा बगीचा दिखाई दिया जिसके फूलों की सुगंध अत्यधिक मनमोहक थी। माता लक्ष्मी ने प्रभु श्री हरि के लिए भेंट स्वरूप ले जाने के लिए एक फूल तोड़ लिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने फूल तोड़ा, तत्काल ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और माता से कहा, देवी, मैंने आपको उत्तर दिशा में आने से मना किया था, किंतु अपने चंचल स्वभाव के कारण आप आ ही गई और आपने बिना आज्ञा के इस बगीचे से एक फूल भी तोड़ लिया। इसे तो चोरी करना कहते हैं। यह सुनकर माता लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ, पर विधाता की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। देवी लक्ष्मी को ध्यान आया कि इस अनहोनी को टालने के लिए ही भगवान विष्णु उन्हें धरती पर आने ही नहीं देना चाह रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने कहा, देवी, अब आपको इस फूल की कीमत चुकानी है और अपनी भूल का प्रायश्चित भी करना है। आपकी प्रायश्चित पूरी होने के बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस लेने के लिए आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु पुनः गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ लौट गए और माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी होकर अपने प्रायश्चित को पूरा करने के लिए अग्रसर हुई। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण किया और उस बगीचे के माली के घर के पास आई और आवाज लगाया, कोई है क्या? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। यह सुनकर माली अपने झोपड़ी के अंदर से बाहर आया। आकर देखता है कि एक छोटी सी बच्ची फटी पुराने कपड़े पहने दयनीय स्थिति में खड़ी है। वह माली विष्णु भक्त था और एक दयावान परोपकारी मनुष्य था। उसे उस गरीब लड़की पर दया आ गई। उसने उसे पीने के लिए जल और खाने के लिए कुछ भोजन भी दिया। वैसे तो वह माली भी बहुत गरीब था, इसीलिए ज्यादा कुछ तो उसके पास नहीं था। फिर भी जो कुछ भी था उसने उस लड़की को दिया। फिर माली ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? माता लक्ष्मी ने माली को अपना नाम लक्ष्मी बताया
और कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं किसी दूसरे गांव से रास्ता भटककर यहाँ आ पहुंची हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। यह सुनकर माली सोचने लगा कि इतने छोटे से झोपड़ी में पहले से ही वह अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। खेतों में उगी फसल बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता है। ऐसे में एक और सदस्य के लिए गुजर बसर कैसे होगा? परंतु माली एक दयावान व्यक्ति था। माली को लक्ष्मी पर दया आ गई और माली ने लक्ष्मी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। अब से मेरी 3 नहीं 4 बेटियां हैं। और उस गरीब लड़की लक्ष्मी को अपने झोपड़ी के अंदर ले गया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने माली के घर में प्रवेश किया, माली की तो किस्मत ही चमक उठी। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। खेतों से फसल की जगह मानो स्वर्ण ही निकलने लगे। उसने पैसे जमा करके एक गाय खरीद लिया और वह गाय भी ढेर सारा दूध देती थी। इस तरह माली का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। जब भी माली की पत्नी भोजन बनाती तो लक्ष्मी कहती, माँ भोजन तो मैं ही बनाऊंगी, और तरह तरह के व्यंजन बनाती। पहले तो सब भूखे रहते थे, पर अब पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन खाते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगा और उस शहर के राजा को माली के बारे में पता चला कि रातों रात यह व्यक्ति अमीर बन गया है। राजा सोचने लगा, हो ना हो इस व्यक्ति को कहीं से तो गड़े खजाने मिले हैं या फिर इसने नगर में चोरी की है। उसने कोतवाल को भेजकर माली को पकड़ लिया और पूछने लगा, बताओ अचानक से तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला? माली एक ईमानदार और धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने राजा को अपनी मेहनत के बारे में बताया, परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे दोषी करार देते हुए जेल में बंद कर दिया। उसी रात्रि को माता लक्ष्मी के कोप से राजा के महल में आग लग गई। सारी संपत्ति जलकर खत्म हो गई और स्वप्न में माता लक्ष्मी ने राजा से कहा, हे राजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करना है। माली ने अपनी मेहनत से इकट्ठा किए धन के बारे में तुम्हें बताया, किंतु तुमने उस पर अविश्वास कर उसे दंड दे दिया। यह तुम्हारी इसी भूल का परिणाम है। राजा ने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और माली को निर्दोष करार देते हुए उसे छोड़ दिया। इधर देखते ही देखते माता लक्ष्मी के दंड की अवधि पूर्ण हुई। उस रात जब सब सोने जा रहे थे तो माली के घर में एक कोठा था जिसमें बहुत सारे सामान रखे थे। माली की पत्नी उसी कोठे में सोती थी। माता लक्ष्मी ने कहा, माँ आज कोठे पर मैं सोऊंगी। तो माँ ने कहा, ना बेटी ना, तू वहाँ डर जाएगी। पर लक्ष्मी नहीं मानी और कोठे पर सोने चली गई। माली बाहर के दरवाजे के पास सोता था। आधी रात में जब सब सो चुके थे तो माता लक्ष्मी उठी और नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। देखते ही चारों तरफ धन दौलत जेवर जवाहरात इत्यादि भर गए और फिर माता लक्ष्मी जाने लगी। जैसे ही माता लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, माली की आंख खुल गई। वह बोला, बेटी लक्ष्मी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तभी माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ गई। माली आश्चर्य से ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी माली से बोली, तुम एक दयालु, परोपकारी और बहुत ही भले इंसान हो। तुमने मुझ अनजान को भी अपने घर में शरण दिया और हमेशा मेरे प्रति दया भाव रखा। इसी कारण तुम्हें इतनी आमदनी हुई और तुम गरीब इंसान से एक धनी इंसान बन गए। मैंने भूलवश तुम्हारे खेत से एक फूल तोड़ लिया था, जिसकी सजा के स्वरूप मुझे इतने दिनों तक तुम्हारे यहाँ रहना था। आज मेरी अवधि पूरी हुई। अब मैं वापस बैकुंठ जा रही हूँ। माली आश्चर्य से ये सब सुन रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से लगातार अश्रु की धारा बह रही थी। भक्ति भाव से
उसका चेहरा चमक रहा था और साथ ही उसे बहुत ग्लानि हो रही थी, क्योंकि उसने माता लक्ष्मी से अपने घर के काम भी करवाए थे। उसने लज्जा से अपना सिर झुकाते हुए माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। रोते रोते उसने बोला, हे माता लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। माता लक्ष्मी ने कहा, तुमने एक अनजान लड़की की इतनी सहायता की, तुम एक भले इंसान हो, इसीलिए मैं जाते जाते तुम्हें धनवान बनने का आशीर्वाद देती हूँ। और देखते ही देखते माली का घर महल बन गया और माली अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक राजशाही जीवन जीने लगा। माँ लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ चली गई। माली और उसका पूरा परिवार जीवन भर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का गुणगान करता रहा। उन्होंने अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक मंदिर बना लिया और उनकी नित्य पूजा करता था। इससे उसने एक धर्म भी सीखा, वह था हर असहाय व्यक्ति की मदद करने का धर्म। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने माली के घर अन्न और धन से भर दिए, वैसे ही सबके भरना। प्रेम से बोलो, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय।